भाजपा की चहेती और अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रणावत के आज़ादी पर दिए गए हालिया बयान पर बवाल मच चुका है। उनकी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। कंगना रणावत अपने भीख से मिली आज़ादी वाले बयान पर अब भी कायम है, क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे बयान देकर जबरदस्ती की बहसबाजी करना कंगना की पुरानी आदत रही है। लेकिन अब इस मामले में कंगना की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब इस बयान पर कंगना के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मुंबई पुलिस को कंगना के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बॉलीवुड अभिनेत्री पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। ये ऑनलाइन शिकायत गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारी सुभाष वेलवंशी ने दर्ज कराई। सुभाष वेलवंशी ने ग्रेटर मुंबई पुलिस में कंगना के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। सुभाष वेलवंशी ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंगना के इस बयान से तमाम देशभक्तों का अपमान हुआ है, इसलिए कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कंगना रणावत के विवादित बयान का मध्य प्रदेश में भी जमकर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता कंगना के विवादित बयान पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अब तक कंगना रणावत के बयान पर चुप्पी साध रखी है। एक शब्द, एक ट्वीट भी भाजपाइयों की तरफ से, भाजपा के किसी भी नेता की तरफ से अब तक नहीं आया है। बीजेपी नेताओं की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई। उनकी चुप्पी अब इस ओर इशारा कर रही है कि भाजपाई भी कंगना के इस बेतुके बयान से सहमति रखते हैं कि देश को आजादी वाकई में 2014 के बाद मिली, यानी मोदी सरकार यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद मिली। पहले 1957 में मिली आजादी नहीं बल्कि वो भीख थी, और उसी भीख में भाजपा के लोग और कंगना अपनी जिंदगी आजादी से जी रहे थे। लेकिन अब भाजपा की कृपा से भीख में कंगना को पद्मश्री मिलने के बाद कंगना को सब कुछ देश में भीख का ही लगने लगा। सही गलत यहाँ तक कि आजादी भी उन्हें अब भीख की लगने लगी। 2014 के बाद मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें देश में असल में हमारा देश आज़ाद लगने लगा। कंगना को इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने से पहले उसके दिमागी हालात को जरूर जांच लेना चाहिए। इस बयान को लेकर कंगना का सोशल मीडिया पर भी जोरदार विरोध हो रहा है और लोगों ने #कंगना पद्मश्री वापस करो को ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया है। ट्रेंड कराने वाले लोगों का कहना है कि भीख में पुरस्कार मिल सकते हैं, लेकिन आज़ादी नहीं। फेसबुक पर भी कंगना के बयान को लेकर उन्हें जमकर घेरा जा रहा है। कंगना रनौत ने भीख में मिली आज़ादी वाला बयान टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल के एक कार्यक्रम में दिया था। कंगना ने कहा था कि उन्होंने एक कीमत चुकाई, बिल्कुल वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली। कंगना के इस बयान पर सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर तो तीखी प्रतिक्रिया हुई ही। इस पर हैरानी जताई गई कि आखिर कंगना को पद्मश्री अवार्ड क्यों दिया गया। लेकिन कंगना को यह अवार्ड क्यों मिला, इसके पीछे की वजह किसी से छिपी नहीं है। ये इनाम कंगना रनौत को बीजेपी की चापलूसी करने के लिए मिले हैं, क्योंकि बीजेपी और मोदी सरकार की चापलूसी और चाटुकारिता करने के चक्कर में कंगना रनौत ने बहुत से विवादित बयान दे डाले, जिसके कारण उन्हें ट्विटर तक से परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया। ट्विटर पर अपने विवादित बयानों को लेकर कंगना अक्सर में चर्चा में रही, और अब कंगना के महात्मा गांधी देश की आजादी को लेकर दिए गए बेहुदे बयानों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार भी लोगों के निशाने पर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही कंगना रनौत जैसे बेतुके इंसानों को उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी है, और बीजेपी नेता कंगना का समर्थन भी करते रहते हैं, और आज भी उनके इस बेहुदे बयान पर भाजपाइयों का समर्थन साफ तरीके से नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।